हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए एंड बी को। और इस क्वेश्चन को मैंने लिया है चैप्टर नंबर 21 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका है एक फॉर्मूला जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो आपकी परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, वो खर्चे आपको ऐड करने हैं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो एंड में आपके ईयर एंड में आपके पास जो स्टॉक बच गया है उस स्टॉक को आप माइनस करोगे। या तो ये फॉर्मूला लगाओगे या दूसरा फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके स्टॉक की कॉस्ट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर यूज कर लिया है अपनी उस स्टॉक को सेल करने में या मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन करने में। तो अब इसको फाइंड कैसे करोगे? आपको देखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है। तो आपके पास है ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस। नेट सेल्स को आप रहने दो क्योंकि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो उसके बाद है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? आप सोच रहे होगे सैलरीज है, डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपका वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर आपका सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब ये वेजेस एंड सैलरीज है, इसलिए हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इनको नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अपने एग्जाम के टाइम पर। तो यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज ध्यान से सुनना, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड करेंगे। अब आपके पास दिया गया है रेंट पेड। रेंट पेड है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि जब तक स्पेसिफिकली यहाँ पर ना लिखा हो कि ये फैक्ट्री का रेंट है या किसी उस बिल्डिंग का रेंट है जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, कहीं कंसर्न से रिलेटेड है, तब तक आप इस रेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानोगे। तब तक ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जब तक आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी फैक्ट्री का रेंट है या गोडाउन का रेंट है। तो यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, हमको हमारे फॉर्मूले में चाहिए, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब आप सारा डाटा फीड कर दोगे। 40,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस 50,000 प्लस 10,000 वेजेस एंड सैलरीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। फिगर आ जाएगी आपके पास 85,000। ये है आपकी सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। अच्छा था, मजा आया होगा, लर्न हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। यहाँ पर आपको सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों ही कैलकुलेट करने। किस तरह से करोगे? फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इजी है। फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप देखो आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है। आपके पास है ओपनिंग स्टॉक, हाँ है, परचेजेस है, परचेजेस भी आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी आएगा, आप ऐड करोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ये आपका पी एंड एल में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, सेल्स की फिगर हमको नहीं चाहिए। अब आप ये डाटा फीड कर दो। 32,000 प्लस 2,80,000 प्लस 20,000 माइनस 50,000, तो अमाउंट आ जाएगी 2,82,000 जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको निकालना है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, तो आपको मिल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। अब आपके पास क्या क्या है? नेट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो आप,
हाँ, कर सकते हैं। हमारे पास सेल्स भी है और सेल्स रिटर्न भी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने अभी-अभी कैलकुलेट किया है, 2,82,000। डाटा को फीड कर दो, 4 लाख माइनस 8,000 माइनस 2,82,000, अमाउंट आ जाएगी 1,10,000। तो हमने इस तरह से सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों ही कैलकुलेट कर दिया इन इस डाटा से, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और लेकिन फुल मार्क्स लेकर आते हैं अगर आपको डाटा याद है, आपको फॉर्मूला याद है तो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।